कि परीक्षा तेरी अब खेर नहीं, कि परीक्षा तेरी अब खेर नहीं, हमने तैयारी कर ली है। परीक्षा तेरी खेर नहीं, हमने तैयारी कर ली है। और नादान समझ बुजदिल इनको, नादान समझ बुजदिल इनको शेरों ने बगावत कर ली है। ठीक है, हम परवाने हैं मौत समा मरने का, किसको खौफ यहाँ। ए परीक्षा तुझे झुकना होगा, क्योंकि हमने तैयारी कर ली है। मेरे भाई यहाँ पर देखो #4 मतलब समझ रहे हो आप। मैंने सिर्फ इतना सा बोला है कि आप 20 टेस्ट सिर्फ मेरे साथ मेरे बताए हुए तरीके से लगा लीजिए, आपको पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और नए अगर चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना मेरे भाई। आइए स्टार्ट करता हूं मेरे भाई। यहाँ पर असली टेस्ट डेली मेरे 20 दिन तक असली टेस्ट एकदम रियल एग्जाम वाला फील यहाँ पर देने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, और मैंने बताया था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कोई नहीं कर रहा है कि सर मुझे इतना शर्म नहीं रखना है मेरे भाई। अगर 32 में से आपको 25 नंबर भी आ रहे ना, तो उसका निराकरण अपन निकालेंगे, है ना। पूरा 32 के 32 लाने का मैं बताऊंगा आपको। मैं इसीलिए तो जानना चाह रहा हूं कि कितना कितना आ रहा है। आप छिपाओ मत, ठीक है। आप सोच रहे हो कि वो क्या सोचेगा, ये क्या, अरे मेरे भाई कोई कुछ नहीं सोचेगा, है ना। सोचेगा कब, जब आपका रिजल्ट आएगा। कोई भी अगर सोचेगा तो कब सोचेगा, जब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट अपने को फेल वाला नहीं चाहिए भाई, है ना। जो आज घिसेगा वही सिलेक्शन में चमकेगा, ये बात समझ लो आप। तो जो आज तैयारी करेगा, आज पढ़ेगा, वही कल सिलेक्शन में, मतलब सिलेक्शन लिस्ट में चमकने वाला है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आ जाओ भैया। ये अपने सामने दिया है, दाया इधर की साइड होता है इसमें, और बाया इधर की साइड। आपको सबको क्लियर होगा कि दाया बाया किधर है। अब आओ क्या बोलना चाह रहा है ये। व्यवस्था में ऐसे कितने अंक है, ऐसे कितने अंक हैं जिनके तुरंत बाद एक चिन्ह है। क्या है, तुरंत बाद एक चिन्ह है और तुरंत पहले एक अक्षर है। बहुत शानदार, ये पूछ रहा है, ये हमको देखना है। यहाँ पर पहले अक्षर फिर अंक फिर चिन्ह। तो अक्षर अंक और चिन्ह, ठीक है। तो अक्षर अंक चिन्ह नहीं है, अक्षर अक्षर अंक चिन्ह ये, ठीक है। फिर अक्षर अंक चिन्ह नहीं है, बस सिर्फ एक ही ऐसा मिला है मुझे। क्या मिला है, एक जो अक्षर और अंक और चिन्ह, इन दोनों का, यहाँ पर तीनों का कॉम्बिनेशन सिर्फ H9 स्टार, बस एक ही ऐसा वर्ड मिला है। अब पॉज करके आपको देखना था, इस प्रश्न को खुद से करना था। अगर सोल्व हो जाता तो आपका एक नंबर काउंट कर लेते, आप सोल्व नहीं होता तो फिर एक माइनस कर देते। ठीक है, तो ये चीज आपको देखना है और करना है डेली मेरे साथ, हर प्रश्न के साथ। ठीक है, और प्रश्न तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट लेकर आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आप बेफिक्र रहें। आप तो बस मेरे साथ चलते रहें। अब ये देखो, बच्चा भी करेगा, 5वीं क्लास का बच्चा अगर देख रहा होगा तो वो भी करेगा। ठीक है, श्रृंखला अक्षरों और संख्याओं का अनुक्रम प्रयोग करती है, गलत संयोजन पहचानना है। अब बताओ इसमें से गलत कौन सा है। तो अब गलत देखो, एपी तो सब दूर, 45 पी भी दिख रहा है, 69 लेकिन यहाँ ये एल दिख रहा है, यहाँ पर 1 है। देखो यहाँ पर ये 1 है इसकी जगह पर, है ना। बाकी वो तो सब सेम है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये अपना भिन्न हो जाएगा। ठीक है, कर पाओगे इसको, बस इतना सिंपल पूछता है। और हार्ड कितना पूछता है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। सिंपल इतना पूछता है, हार्ड कितना पूछता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप करते रहे और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर मेरे भाई। आप ये काम 20 दिन तक लगातार कर लोगे ना, तो याद करोगे मुझे कि हाँ यार सर आपने सही बोला था, है ना। यदि एक ही लाइसेंस प्लेट नंबर संख्या कई वाहनों पर पाई जाती है तो क्या है भाई, क्या लागू होती है। नकली नंबर प्लेट का उपयोग या सरकारी त्रुटि, या एक ही मालिक ड्राइवर की लापरवाही। भाई ड्राइवर की लापरवाही, ना तो एक ही मालिक ना तो सरकारी यहाँ पर त्रुटि, ये भाई नकली नंबर प्लेट का उपयोग हो रहा है। ठीक है, अब देखो आपातकाल में संज्ञानात्मक लचीलापन क्या दर्शाता है। देरी के लिए दूसरों को दोष देना, केवल योजना ए पर टिके रहना, तुरंत बी पर जाना, घबरा कर रुक जाए। भाई तो यहाँ पर तुरंत कहाँ पर जाएंगे भाई, तुरंत प्लान बी पर बढ़ेंगे अपन। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्तियों की एक सामान्य विशेषता क्या है। तो मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति की सामान्य क्या विशेषता, वे असफलता से बचने के लिए चुनौतियों से बचते हैं, वे संभावित असफलताओं को लेकर लगातार चिंता करते हैं, वे केवल उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे अच्छे होते हैं, वे चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखते हैं। भाई ये लो, अगर आप भी चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखोगे, अब इससे है ना, इससे आप बहुत बड़ी सीख ले सकते हो। यहाँ पर
इस प्रश्न से एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हो। क्या सर सीख क्या ले सकते हो? भाई इधर सुनो, यहाँ बोल रहा है मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति। भाई अपन को पता है अपन मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, लेकिन मजबूत बनने के लिए क्या करना होगा ये देख लो आप। यहाँ से ये सीख ले सकते हैं हम। क्या सीख? कि सब चुनौतियों को विकास के अवसर, मतलब कि समझ लो यहाँ पर चुनौतियों को अपने को करना है, जो वो क्वेश्चंस जो हमसे नहीं बन रहे, ये अपने लिए चुनौती है ना, ये चुनौती है। अब ये विकास के अवसर के रूप में अगर देखेंगे हम इनको, मतलब इनको सीखने के अवसर, क्या सीखने के हिसाब से अगर देखेंगे हम, आप क्या सीखने के हिसाब से देखोगे सर? आपको तो मजा आ जाना चाहिए भाई कि ये प्रश्न आया और मेरे से नहीं बना, तो अभी परीक्षा के पहले पता चल गया कि ये इस प्रकार का प्रश्न मेरे से नहीं बन रहा है, तो मैं इसको प्रैक्टिस कर करके इतना प्रैक्टिस कर लूं कि दिखते ही मैं उड़ा दूं इसको, है ना। तो ये यहाँ से सीखना चाहिए अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अभी फिलहाल मान लो ये प्रश्न नहीं बना, तो इसको इतना प्रैक्टिस इतना रगड़ दें कि इस प्रकार का प्रश्न जब भी देखने को मिले हम इसको निपटा देंगे भाई। एक महिला की ओर इशारा करते हो भाई, दिनेश ने कहा। किसने कहा? दिनेश ने। भैया जी आ जाओ, आप आ जाओ। जिसने कहा उसको लाओ पहले तो। वह उस महिला की बेटी है, वह उस महिला की बेटी है, ठीक है, बेटी है, जो मेरी माँ के पति, माँ के पति मतलब हाँ पति की माँ है, ठीक है, ठीक है। वह उस महिला की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है। मतलब महिला कौन हो गई? ये हो गई। अब इसकी बेटी कौन हो गई? मेरे पिताजी की बहन हो गई। क्या हो गई? मेरे पिताजी की बहन हो गई। तो महिला दिनेश से किस प्रकार संबंधित है? तो दिनेश जी यहाँ पर है, तो ये कौन है भाई? बुआ लगेगी ना। क्या लगेगी? बुआ। बुआ चाची बोल सकते हो आप, आंट बोल सकते हो, है ना, बुआ। ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन बुआ ही लगने वाली है। ठीक है, क्या लगने वाली भाई? बुआ। ये तो अब देखो समझो इसको, एक महिला की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, ठीक है। अब महिला की ओर इशारा करते हुए ये इसकी महिला की, मान लो कि ये महिला है ना, महिला की ओर दिनेश ने कहा कि वह उस महिला की बेटी है। किस महिला की? उस महिला की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है, ठीक है। उस महिला की बेटी है जो मेरे पति के, मतलब मेरे माँ की पति की माँ है, ठीक है। तो किसकी बेटी हो गई भाई? वही तो बात हो गई यहीं पर तो बात हो गई। बहन, पति, पति मतलब इसकी लड़की है ये महिला, तो माँ हो गई, ठीक है। और इसकी बेटी, अच्छा इसकी बेटी की बात हो रही है मालिक, ठीक है। इसकी बेटी की अगर बात करें अगर अपन, तो ये क्या हो गई? ये तो बहन होनी चाहिए लेकिन अलग तरीके से। चलो ठीक है, इसको अपन ने जैसे करा ना वैसे ही एक बार और सोल्व करते। मेरे हिसाब से तो बुआ जी लगनी चाहिए, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते अपन, और आप भी बिल्कुल करके इसको सोल्व करके बताना मुझे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, ठीक है, महिला इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, ठीक है, वह उस महिला की बेटी है, वह उस महिला की बेटी है, उस महिला की बेटी है जो, बेटी जो किसके लिए? बेटी के लिए जो, ठीक है। मेरी माँ, आ जाओ भाई, अब इसको करते हैं तबीयत से। दिनेश, है ना, मेरी माँ के पति मतलब पिताजी की बात हुई, है ना, इसके माता पिता की माँ है, ठीक है। कौन? जो, ये बेटी की बात कर रहा है, ठीक है। अब वह उस महिला की बेटी है वह उस महिला की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है, ठीक है। इस महिला की बेटी है, तो अब इधर समझो इसकी बेटी कौन है भाई? ये इसकी बेटी कौन हो जाएगी? सोचो आप खुद ही। इसकी बेटी इसकी बहन नहीं हो जाएगी? है, इसकी बहन नहीं हो जाएगी? तो दिनेश का महिला बहन, इससे महिला से किस पर? ये महिला है, क्या है? ये महिला है, अच्छा महिला की बेटी है, ठीक है। तो महिला दिनेश से किस प्रकार संबंधित है? अच्छा महिला की बात कर रहा है ना, ये महिला दिनेश से किस प्रकार संबंधित है? तो ये अगर बात करें अपन, तो महिला क्या है भाई? दादी है। तो दादी भी तो नहीं दिख रहा है मुझे, दादी भी नहीं होना चाहिए भाई, इसी की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये बुआ है ना इसकी, अगर पिता की बहन, बुआ या फिर आंट या चाची बोल सकते हो आप इसको, ठीक। चलो आओ, अब पुरस्कार प्राप्त करते हुए आदमी की ओर इशारा करते हुए सरोज ने कहा, भाई चलो, पुरस्कार प्राप्त करते हुए आदमी की ओर इशारा करते हुए सरोज ने कहा। किसने कहा? सरोज ने, ठीक है।
वह मेरे अंकल, वह मेरे पिता का भाई, अंकल की बेटी का भाई, ठीक है। वह आदमी सरोज से किस प्रकार संबंधित है? कजन ही है ना भाई, चचेरा भाई। कौन है? चचेरा भाई है। चलो ये तो सिंपल ही था, वो थोड़ा सा हार्ड है, उसको देखना है आपको, है ना, अच्छे से देखना है, समझना है। अब इसको देखो सर, सीरीज को पूरा कैसे करेंगे? तो सीरीज यहाँ पर क्या है सर, आप गैप निकालोगे क्या? 1 का, यहाँ 0 का आ गया सर, यहाँ पर 1 का आ गया सर, फिर 1 का आ गया, फिर 2 का आ गया, क्या है? कोई गैप समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रही सर? तो इसमें एक नया पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो नया तो नहीं है लेकिन हाँ अपने लिए नया ही है। इन दोनों को अगर जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, समझ, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, पिछले 2 को जोड़ेंगे तो ये आ जाए। अब इन पिछले 2 को जोड़ेंगे तो 21 आना चाहिए सर, 13 और 8 को। ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार का पैटर्न पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है, अपने को तैयार रहना है। अब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित अक्षर इसके स्थान पर क्या आएगा? अच्छा, ये कल मैंने आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए दिया था और आपको करने के लिए दिया था कि ये अपने को करके लाना है। आपने किस किस ने इसको ट्राई किया मेरे भाई? किस किस ने ट्राई किया? अगर किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी पॉज करके अभी इसको करने की कोशिश करें, ठीक है। अब क्या होता है इसमें नॉर्मली कि सर इसमें क्या है कि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना वो बहुत अजीब सा हो रहा है। अजीब सा बोले तो सर हर किसी को पता नहीं है वो पैटर्न। अब अपने को पता चल जाएगा ना तो अब अपन उसको चुटकी में कर देंगे। क्या, मैंने पोस्ट भी करी है इसकी, उसको जरूर देखना है ना। क्या है सर, देखो डायरेक्ट में ना तो फालतू बात करते हुए इसको देख कर आप खुद ही लोगे सर, कोड लिख के देख लेंगे सर हम, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मेरा तेरा, फिर J10, फिर J10, तो सर इसका कोड का तो कोई इशू ही नहीं बन रहा, कहाँ से कहाँ तक भी कोई वो ही नहीं हो रहा। -4 कर रहा है सर, प्लस यहाँ पर 7 कर रहा है, कुछ मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है ना। तो सर मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ इसको। जो हमारे मंथ होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये पहला पहला लेटर लिखा हुआ है बस। तो यहाँ पर अगस्त आना चाहिए, क्या आना चाहिए? अगस्त का है, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये लिखा हुआ। अब इसको ध्यान रखना कि इस प्रकार का प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर। यहाँ पर अपनी 12 बज जाती है सबकी, ठीक है, लेकिन अब नहीं बजनी चाहिए इस प्रकार का अगर आ जाता है तो, ठीक। नीचे दी गई संख्याओं में कितनी संख्या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद समान। भाई अवरोही मैंने बताया था यहाँ पर आरोही और अवरोही। अवरोही में 4 लेटर मतलब ज्यादा है, तो जो ज्यादा है मतलब बड़ा है ये, है ना, तो बड़े से स्टार्ट करेंगे अपन। तो बड़े से सर स्टार्ट करो। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कौन सा मिस नहीं हो रहा सर? ये 4 इसी की प्लेस पर है, सिर्फ एक है ना, सिर्फ एक यहाँ पर अपरिवर्तित है अगर देखा जाए तो, है ना। समान रहेगी तो एक ही सिर्फ ऐसा है जो समान रहेगा। अगर आरोही पूछ लेता तो फिर छोटे से हम स्टार्ट करते। इसको देखो भैया, यहाँ पर देखो 1 से 2 करा, 2 से 3 करा, यहाँ तक तो ठीक है, सलंग एक एक बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ 10 कर दिया सीधा। और फिर उधर देखो संख्या 99, 80 और 255 के पास चलेगी। तो इसका मतलब यहाँ से देख के हमको क्या समझ में आया सर कि इसमें जरूर गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है मालिक? 1 में 1 का गुणा करके प्लस 1 करूँ तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर सर क्या करूंगा, 2 में सर 2 का गुणा करता हूँ 4, -1 कर दूं क्या सर? हाँ बिल्कुल कर दो। तो क्या आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा। हाँ आ गया सर 3। ये पैटर्न है ना, ये पैटर्न याद रखना अपने को, है ना। 3 आ गया सर। अब क्या करूंगा सर, 3 में सर 3 का गुणा कर दूंगा, मतलब जो है उसी की संख्या उसी के अंदर करना है ना। 3 में 3 का गुणा करूंगा मालिक, तो 3 तिया 9 और प्लस 1 कर दूंगा तो 10 आ गया क्या सर? हाँ बिल्कुल यार, सही साथ चल रहा है काम। अब सर 10 में फिर क्या 4 का गुणा करूं? यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, ये 4 का गुणा करूं कि 10 का गुणा करूं। अगर 4 का गुणा करता हूं तो 40 और -1 करता हूं अगर, तो 40 तो 39 आने वाला है। तो 39 है नहीं इसके अंदर, तो इसका मतलब ये वाला अपना फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब सर जो है उसी का अपन गुणा करके ने प्लस करा था, तब -1 करेंगे तो क्या आएगा सर? 100 -1 99। आ गई बात समझ में? अब इसके आगे रहता क्या करते सर, हम 99 में 99 का गुणा कर देते, है ना, 99 में 99 का गुणा कर देते तो +1 कर देते, ठीक। अगर पूछ लेता तो ये कहानी होती है। इस प्रकार का पैटर्न भी यहाँ पर फॉलो होता है। अब ओवर टाइम से थोड़ा लाभ लेकिन थकावट हो तो क्या तर्क संगत? क्या तर्क संगत? भाई क्या सेहत अनदेखी करनी चाहिए क्या?
पूरी तरह काम रोकना चाहिए, लगातार काम करना चाहिए, आराम और काम संतुलन बनाकर रखना चाहिए, आराम और काम का संतुलन बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, पी क्यू का भाई है, आ जाओ भैया। पी जो है क्यू का भाई है ना, आर क्यू की बहन है, आर जो है क्यू की बहन है, एस पी का पिता है, एस जो है पी का पिता है। आर एस से किस प्रकार संबंधित है? अब आर जो है एस से किस प्रकार, बेटी, बेटी, ठीक है, क्या है, बेटी। सिंपल ही था। अंग्रेजी वर्णमाला को अंतिम अक्षर से शुरू करके उल्टे क्रम में लिखने पर सातवां अक्षर कौन सा आएगा? अंग्रेजी वर्णमाला को भाई अंतिम अक्षर से शुरू करना है और उल्टे क्रम में लिखने, उल्टे क्रम में लिखने पर सातवां अक्षर कौन सा आएगा, मतलब कि लास्ट से सातवां अक्षर कौन सा आएगा? तो सर सातवां अक्षर सर 20 पे आता है ना, तो 20 काय का कोड है सर, T20 का। अगर सोचा जाए इधर देखो 26, 25, 24, 23, 22 और 21, सातवां 1 2 3 4 5 6 और ये सातवां लेटर T20। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट होने वाला है। था सिंपल क्वेश्चन, मतलब अच्छा ही था, सिंपल भी नहीं था ज्यादा, ना ज्यादा हार्ड था। यहाँ पर ये दे रखा है हमको, अब अगर इसको डायरेक्ट देखते चलूं मैं, तो यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर +2 और यहाँ +2 करूंगा तो ये लाने वाला है। ठीक है सर, यहाँ देखूं अगर मैं, तो यहाँ पर ए से 5 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ूंगा साथ में तो 12 एल, दोनों तरफ से एल अपना आंसर आ रहा है। कैसे भी आप कर लो, 2 का गैप कर लो, अगर ऐसे चलेंगे तो भी 2 का गैप होगा, है ना, इधर चलेंगे तो भी 2 का गैप होगा, इधर चलेंगे तो भी 2 का गैप होगा, है ना, इधर देखेंगे तो 5 प्लस कर रहा है। कैसे भी इसको अपन देख सकते हैं। ठीक, चलो आओ आगे। भाई इससे आगे क्या आने वाला है ये पूछ रहा है, तो अब क्या है सर, कोड लिख लूं मैं, वी हम दो हमारे दो, R18, N14 सर, J10, फिक्स 6 सर, तो क्या दिख रहा हमको, -4, -4, -4, -4, -4, -4, तो 2 आ जाएगा, 2 किसका है सर, बी का, ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कर पाओगे? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप बेफिक्र होके करें बस। ठीक है, गलत क्या है भाई, गलत देखना है हमको। यहाँ पर +3 कर रहा है, यहाँ पर +5 कर रहा है, यहाँ पर +7 कर रहा है, यहाँ पर +9 कर रहा है, यहाँ पर +11 कर रहा है ना, तो यहाँ सर +13 करना चाहिए। 13 अगर करता हूँ सर, इसमें 13 जोड़ता हूँ तो 1 5 51 आना चाहिए। अच्छा 51 आ रहा है, 38 में अगर 13 जोड़ू मैं, 51 आ रहा है, तो फिर सर गलत क्या है? अगर देखा जाए तो फिर गलत क्या है सर इसमें, बताओ। कि यहाँ 9 नहीं जुड़ेगा, 3 से स्टार्ट हो रहा है ये, तो 9 नहीं जुड़ेगा क्या? इसमें 11 जुड़ रहा है, 51, तो गलत क्या है? 27 गलत बोल रहा है, 38 गलत बोल रहा है इसके हिसाब से, ये है ना। 27 में सर क्या जोड़ू ऐसा कि 11 आ जाए, मतलब 11 जुड़ रहा है क्या 27 में? 8 और 3, हाँ बिल्कुल जोड़ रहा है सर, बिल्कुल सेम चल रहा है यहाँ। तो फिर क्या करेंगे सर इसका, फिर क्या करेंगे मालिक? 13 जोड़ू अगर 38 में, 38 में क्या जोड़ू, 13। चलो एक बार फिर से अपन अलग तरीके से देखते हैं इसको। ये वाला तो पैटर्न फॉलो हो ही नहीं रहा अपना, गलत पद चुनना है ना। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 अगर इसको गुणा में देखें अपन तो 18 दूनी 36, 11 दूनी 22 नहीं हो रहा है, 6 दूनी 12, ये यहाँ तो चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा 38 से भी नहीं जा पा रहा है ये, अगर देखें तो भाई पैटर्न तो वही फॉलो हो रहा है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मेरे भाई, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अगर इसमें देख लेते एक बार और। चलो +3 +5 +7, यहाँ देखो तो +9, ठीक है, और यहाँ देखो अगर मैं तो 3 8 +11, ठीक है, और यहाँ देखो अगर मैं तो सर 2 और 10 13, ठीक है, +13 कर रहा है। ठीक है, अब इसको डबल डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे एक बार, +2 +2 +2
अच्छा डबल डिफरेंस भी सेम ही आएगा यार, है ना। तो या तो फिर हो सकता है अपने से कि इसके आगे वाला निकालना हो, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, या फिर नहीं भी है तो अपने को पकड़ में नहीं आ रहा अभी पैटर्न, है ना। तो इसको भविष्य में देखते हैं अपन, ठीक है। आ रहा है क्या राठौर साहब समझ में? नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट देखना है आपको, करना है ना, ठीक है। जैसे एग्जामिनर अगर कुछ गलत दे देता है प्रश्न, तो उसके नंबर आपको मिलते हैं, तो वो मेरी तरफ से एक आप जोड़ लेना, ठीक है, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है भाई। कुछ समझ में आ रहा हो तो यहाँ से अगर देख रहे हैं नॉर्मली अपन, तो नॉर्मली तो ये दिख ही रहा है, ठीक है ना। तो इसमें सम विषम की बात हो रही है। अच्छा इसमें एक काम हो सकता है क्या, हो सकता है क्या सर, अगर इसमें देखें अपन दिमाग लगाएं, तो यहाँ पर भाज्य अभाज्य वाला सिस्टम तो नहीं चल रहा, प्राइम प्राइम वाला है, प्राइम वाला सिस्टम तो नहीं है ना, क्योंकि 18 11 ये तो डिविजिबल नहीं है ना। 51 तो है, 17 से 51, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये 3 भी नहीं है, 11 उत्तर में है, हो सकता है क्या? नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। तो फिर क्या हो रहा होगा, ऐसा कैसा प्रश्न है यार अपने से नहीं हो रहा है। इसको एक काम करते हैं अपन, सब पूरे प्रश्न करके फिर आते हैं इसके ऊपर, एक बार फिर दिमाग लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। चलो जब तक राठौर साहब देखेंगे इसको, है ना। जतिन जतिन पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है, ठीक है। जतिन भाई, जतिन इधर देखो, जतिन जो है, जतिन पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है, कहां पर, पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। और 20 मीटर चलता है, ठीक है। तो इसको अपन क्यों बना रहे हैं, चलो जतिन जो है पूर्व दिशा की ओर चलता है, 20 मीटर चलता है ना। चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता भाई, तो बाईं ओर मुड़ता ऊपर की साइड जाएगा 15, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है 25, ठीक है। और इसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है, तो नीचे की साइड वापस 15 चले जाएगा ये, ठीक है सर। तो जतिन शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, कितनी दूर है, 25 ये है और 20 ये है सर, 45, ठीक है, सिंपल हो जाएगा। अब ये देखो 5 मित्र पी क्यू आर एस टी और एक बेंच एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। इसको देखो आप, हेलो, हाँ भाई देखा इसको, क्या बोल रहा है ये कि पी क्यू आर एस टी एक बेंच पर एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। क्यू अंतिम दाएं छोर पर बैठा है, ठीक है भाई, क्यू जो है अंतिम दाएं छोर पर बैठा है, मतलब 5 व्यक्ति है टोटल, ये 4 है ना। अब पी अंतिम बाएं, टी क्यू के ठीक दाएं बैठा है, टी जो है, अरे यार क्या बात कर रहा है, अंतिम बाएं छोर, अच्छा बाएं छोर पर, माफी चाहूंगा, ये बाया नहीं है, दाया है ना। क्यों, क्या दिमाग चल रहा है भाई, ये दाया है इस साइड सीधे हाथ पर, और बाया इस साइड है, और क्यू जो है बाएं छोर पर बैठा है, और टी क्यू के ठीक दाएं बैठा है, और आर पी के ठीक बाएं और बैठा है, आर जो है पी के ठीक, वो पी अंतिम दाएं छोर पर, अच्छा पी अंतिम दाएं छोर पर बैठा है, आर यहाँ पर बैठा है, तो बीच में जो है वो आ जाएगा भाई, कौन बच गया, पी क्यू आर एस, एस बच गया तो एस यहाँ आ जाएगा। पूछा कौन है, ठीक बीच में कौन बैठा है, तो एस ही बैठा है, जो बच्चा वही बैठा था, है ना, सिंपल ही था, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छे लेवल के प्रश्न है, ठीक है। एक जोरदार बहस हो रही है, लेकिन आप रिपोर्ट लिखने में लगे हैं, ठीक है। तो आप केंद्रित रहते हैं, कौन सी क्षमता का उपयोग करते हैं, एग्रेशन, निष्क्रिय स्मृति, और फोकस्ड, आय हाय फोकस्ड एकाग्र ध्यान, ये अपने को भी करना है ना, ये इसको अपने ऊपर भी ध्यान देना है, इस पे अपने को भी ध्यान देना है, एकाग्र क्षमता अपने को बढ़ाना है पढ़ते समय, कुछ भी पढ़ रहे हो तो, ठीक है। अब चलो, यदि मैं सभागार है ना, मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं वह बाईं ओर से 11वें स्थान पर है, और दाईं ओर से 23वें स्थान पर है, ये लो भाई, टोटल कितने यही पूछेगा, तो इनको जोड़ के 1 घटा दो, या फिर 11 में 22 जोड़ दो, है ना, 33 हो जाएंगे, 33 ही है टोटल। क्यों है सर 33 क्यों है,
33 क्यों है सर? यहाँ तो 23 और 11 सर 34 आ रहे हैं, तो ये 23 एक बार इसको अपन ने एक बार ये जो एक ही पर्सन है और इसको इधर से भी गिन लिया है उधर से भी गिन लिया है, समझ रहे बात को, इसलिए ये कहानी हो रही है। ठीक है, अब देखो दी गई श्रृंखला में विषम स्थानों पर कितने जी आएंगे? चलो विषम स्थान देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना, 14 15 16 17 18 19। ठीक, 1 2 3 4 कितने? 4 है ना विषम स्थानों पर, कितने जी आएंगे यही पूछा है ना। हाँ अब ये सीरीज देखो, क्लियर दिख रहा भाई, 3 का गुणा 3 का गुणा 3 का गुणा, तो इसमें 3 का भाग दे देता हूं मैं, 3 एकम 3 3 एकम 3, तो यहाँ पर 101 101 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, ये ठीक, ये देखो नितिन 49 छात्रों की एक अटेंड कर ले कौन? नितिन 49 छात्रों की एक कक्षा में 18वीं रैंक पर है। ठीक है, 49 छात्रों की एक कक्षा में 18वीं रैंक पर है, नीचे से उसकी रैंक क्या है भाई? तो ऊपर से मान लो 18वीं है ना, तो नीचे से कितनी है? अभी हाल अपन ने जस्ट देखा है, क्या देखा है भाई? अब इसको अगर मैं 49 में से 18 को माइनस करता हूँ मान लो, तो क्या आएगा सर? यहाँ पर 1 3 31 आ रहा है सर, तो इसका मतलब इधर की साइड 31 है, तो ये 32वीं रैंक होगी ना, 31 नहीं लगाना है 32 लगाना है ना, नंबर की अगर बात करें तो 32। ठीक, अब दिए गए विकल्पों में पुस्तक में पन्ने होते हैं तो फूल में क्या होता है भाई? पंखुड़ी, सिंपल सा है ना। अंडरस्टैंड, ये तो स्टार्ट को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो अब यहाँ इधर देखो START, अपन तो सोचेंगे अरे सर पता नहीं क्या क्या लिख दिया, लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं। देखो एन यहाँ पर भी है, एन यहाँ पर भी है, तो यहाँ भी 2 लिखा है भाई ने और यहाँ भी 2 लिखा है, इसका मतलब इसका कोड इसी के अंदर है। तो एस का कोड कहाँ है सर? एस का कोड यहाँ पर है, मतलब 5वें नंबर पीछे से 1 2 3 4 5, तो 6 लिखेंगे एस का कोड। और टी का कोड सर कहाँ पर है? टी का कोड 6 के जस्ट बाद 7 है ना, और स्टार ए है ना, 7 के बाद फिर 8 लिख देंगे, और फिर आर, फिर वापस आर आ गया सर, तो आर कहाँ पर है? एस के जस्ट पहले था सर 5, ये लिख दिया। उसके बाद टी सर, तो टी कहाँ पर है भाई? ये एस टी, एस के बाद टी है ना, एस के बाद टी मतलब 7, तो ये 6 7 8 5 7 6 7 8 5 7 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, समझ गए? अब ये देखो 15 अगस्त 2055 को कौन सा दिन होगा? लो बताओ, 2055 तक जाना है और दिन बताना है। मैंने लिखाया था आपको, आ जाओ स्टार्ट करते हैं अपन। 1600 का मैंने लिखाया था 6, 2 कम करना है भाई ना, 1700 4 1800 2 1900 0 और सन 2000 वापिस 6। ठीक, इतना समझ में आ गया? ये कोड लिखाने के बाद फिर मैंने सर संडे से स्टार्ट करा था, संडे से स्टार्ट करा था 1, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे है ना, थर्सडे मतलब बुधवार गुरुवार और शुक्रवार, और शनिवार को वापस अपन ने 0 या 7 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये 2 अपन ने ये लिखा था। सर नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है? सर ये नॉर्मल ईयर है, 4 से भाग नहीं जा रहा है, तो नॉर्मल ईयर का कोड क्या था सर? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, 144 है ना, 025 036 036 है ना, और उसके बाद 146 ये कोड था। अब सर क्या है, बस इतना सही अपने काम आने वाला है, बिल्कुल सर, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं। एक फार्मूला है सर, क्या है फार्मूला? पहले तो डे, फिर मंथ, और फिर ईयर, ठीक है, और फिर सर लीप ईयर कितने हैं ये देखना है, और फिर सेंचुरी ईयर, बस 7 से भाग दे देना। ये इतना सा में अपना पूरा तामझाम हो जाएगा। ये नॉर्मल ईयर का है, और लीप ईयर का अगर निकालना चाहे तो सर क्या है, सिर्फ एक माइनस इसमें कर दो,
बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम। ठीक, अब चलो आ जाओ भाई। क्या था, डे कौन सा है सर 15, प्लस अगस्त में क्या है सर, अप्रैल, अगस्त में क्या है सर 3 है, ठीक है। और ईयर कौन सा है सर 55, सर 55 में लीप ईयर कितने हैं, तो 55 में लीप ईयर कैसे निकालेंगे, 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 3 12 मतलब 13, ठीक है, कितने 13 लीप ईयर सर। फिर सेंचुरी ईयर कौन सा है सर, सन 2000, 2000 का कोड क्या है सर 6, ठीक है भाई, ये 7 से भाग दे दो, ठीक है। क्या है भाई 15 3 18, 18 18 और 6 बात करूं मैं, 18 और 6, 18 6 24, 24 और 13 24 और 34 और 3 37, 37 और 55 है ना, 7 5 12 और 8 और 1 9, 92 आ गया सर। तो 7 एकम 7, 2 बचा 7 21, मतलब एक ही बच रहा है, शेष फल देखना हमको, तो शेष एक बच रहा है, तो एक किसका कोड है सर, संडे का कोड है, तो बस संडे हो जाएगा, रविवार, ठीक है। इतना तामझाम आपको मैंने बताया था, सिखाया भी था, ठीक है। ठीक, अब देखो आ जाओ आगे, इसको देखो मैंने कल भी बताया था आपको शायद, हाँ ये पोएट का कोड निकाला था कल अपन ने, तो आज अपने को पोएट का कोड नहीं निकालना इसके अंदर, ठीक है। आज अपने को निकालना है जॉय 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 लैब और पोएट दिख रहा है ना, विन यूनियन, ठीक है। तो अपने को है ना इसमें, मान लो कि मैं आपको दे दूं कि सर मुझे विन का कोड निकाल के बताओ, किसका कोड, विन का कोड, विन का कोड क्या होने वाला, अगर देखो तो मैं, आप क्या सोच पा रहे हो, सोचो। हाँ हाँ, तो भाई देखा विन का कोड क्या है, अब विन देखो मालिक कहाँ पर है, विन यहाँ पर है सर, तो विन क्या है सर, अगर देखो तो डीएल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डीएल तो अपना खत्म ही हो गया है ना, या तो एफ होगा या फिर के भी होगा, तो इधर ही होगा, तो यहीं पर, ये तो आपको पता है, तो इसका कोड सर 2 होने वाला है, एफ ओ या फिर के बी, है ना, ये या तो ये होगा, और या फिर इन दोनों में से किसी एक को दे, मान लो कि इसमें से ये बताना है, तो हम सर एफ ओ ही लगाएंगे, क्योंकि के बी है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज होती है इसके अंदर ढूंढने जैसा। कौवा अगर उड़ता है तो कंगारू क्या करता है भाई, कंगारू कूदता है ना, घुटनों के बल नहीं चलता है, तैरता नहीं है, गड्ढा करना ये कोई काम नहीं है इसका, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अपनी खत्म हो गई ये क्लास, और मैं ये बोलना चाह रहा था कि आपको जैसे ये टेस्ट आपने लगा लिए, और मेरे साथ 20 टेस्ट लगाकर देख लीजिए, आप बेफिक्र रहे, 20 टेस्ट में तो अपन काम ही लगा देंगे, क्या इसका काम लगा देंगे। और मैं आपके लिए इधर सुनो, बायोलॉजी के 500 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, करंट अफेयर के करवा चुका हूँ, और ये 2 आप देख ले अच्छे शिद्दत से, इसको देख ले, मैं कल शायद कल या परसों के दिन केमिस्ट्री और फिजिक्स भी कर देंगे, है ना, ये दोनों 500 क्वेश्चन अपन निपटा देंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल मेरा सपोर्ट करें मेरे भाई। सपोर्ट कैसे करोगे सर, आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप शेयर करो, आपके डिवाइस से शेयर करो आपके मित्रों तक, नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप तो सिर्फ लाइक और कमेंट करें बस, बाकी तो काम यूट्यूब कर देगा, है ना। आप लाइक करेंगे ना, आप 1 लाइक करेगा तो 10 के पास भेजेगा यूट्यूब, ठीक है। तो आपका काम सिर्फ इतना है कि ओनली लाइक कमेंट, बस इतना सा हो जाए काम अपना, बाकी कुछ नहीं चाहते हम, है ना। और आप, मैंने बोला है यार आपको कि आप नंबर तो बताओ मुझे, और जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो टॉपिक बताओ, मैं टॉपिक भी करवा दूंगा, है ना। आप मुझे ऐसा पर्सनल टीचर ट्रीट कर सकते हैं अभी फिलहाल तो, है ना। आप बोलो बस, जैसे मान लो मेरे को सर ये वाला टॉपिक नहीं आ रहा है सर, कैलेंडर वाला, ये जो भी आपको नहीं आ रहा है वो मुझे बताएं, मैं टॉपिक वाइज आपके लिए करवाने के लिए तैयार हूँ। आप जो बोलेंगे ना टॉपिक, वो अपन करवा देंगे, आप टेंशन मत ले, है ना। बस आप कमेंट बॉक्स में आपका नंबर तो लिखो, मुझे बताओ तो सही कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है वो चीजें हैं, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अपन भविष्य में।